भाभी की खूबसूरती देखकर उसे पाने के लिए दोस्त के साथ मिलकर कर डाला कुछ ऐसा कारनामा, दुनिया ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली। आखिर क्या हुआ था इस घटना में, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में बने रहें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। यह घटना राजस्थान के जयपुर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गोरिका बांस गांव की है। गोरिका बांस गांव के अंदर जीवन राम नाम का एक व्यक्ति रहा करता है। पत्नी की मौत हो चुकी है। उसके दो बेटे हैं, मोतीलाल और एक गिरधारी। गिरधारी की उम्र 22 साल थी, मोतीलाल अभी छोटा है। और गिरधारी जैसे ही 22 साल का होता है तो वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगता है, और जॉब भी उसकी नाइट होती है, तो वह नज़दीक की कंपनी में जाया करता है। और होता कुछ यूँ है, 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई रहती है। यह परिवार आराम से रह रहा होता है, और गिरधारी का जो छोटा भाई मोतीलाल है वो भी घर में रहता है। समय जैसे तैसे चल रहा था, पैसों की पूर्ति भी किसी तरह वो कर रहा था। अब होता कुछ यूँ है, 3 फरवरी 2023 को रात को 7:30 बजे के आसपास जो गिरधारी है वो घर से नौकरी के लिए निकलता है, क्योंकि नाइट वाली उसकी ड्यूटी थी। घर से निकल तो जाता है, लेकिन सुबह वह वापस नहीं आता है। वापस जब घर नहीं आता है तो उसकी पत्नी, उसका पिता जो होता है, वो दोनों लोग ढूंढने लगते हैं। और अब जो गिरधारी की जो लाश है, डूंगरी खुर्द के सड़क के किनारे मिलती है। वहाँ पर उसकी लाश मिलती है सुबह के आसपास। तो यहाँ पे आस पड़ोस के लोग उसकी लाश को पहचानते हैं, और जब लाश को पहचाना जाता है तब उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। उसको पहचान लिया जाता है कि ये तो गिरधारी है। और यहाँ पर जो गिरधारी की पत्नी होती है पूजा, वह रोती बिलखती हुई वहाँ पे किसी तरह पहुँचती है। फिर उसके बाद उसका ससुर, उसका देवर मोतीलाल भी वहाँ पे जाता है। सारा परिवार पूरी तरह से वहाँ पे पहुँचता है। वहाँ पे पुलिस भी आती है, और पुलिस आकर के इस केस की छानबीन जारी करती है। पुलिस देखती है कि गिरधारी के डेड बॉडी पर बहुत सारे जख्म के निशान हैं। फिर पुलिस को लगता है कि शायद इसकी एक्सीडेंट से दुर्घटना हुई है, नहीं तो कोई मारा है। लेकिन पुलिस वाले थोड़ा सा नज़दीक आते हैं लाश के पास, तो उसको जो है थोड़ा नज़दीक से जब देखते हैं तो उसको महसूस होता है कि यह दारू पिया हुआ है। पुलिस को लगता है कि शराब पीकर या ड्यूटी से आ रहा होगा, तो रास्ते में कोई इसको उड़ा दिया है। लेकिन अगले ही क्षण पुलिस की नज़र वहाँ पर बने हुए 4 पहिए वाले गाड़ी के निशान रेत पर जो बने थे वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे पता चल जाता है। अब यहाँ पे पुलिस लाश को अपने कस्टडी में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और इस केस की छानबीन में जुट जाती है। अब यहाँ पे पुलिस कुछ जासूस भेजते हैं कि पता लगाओ कि आखिर क्या मामला है। तो जासूस बताते हैं कि गिरधारी की पत्नी को गिरफ्तार करो, उसके ऊपर शक है, गांव के लोग उसकी बातें कर रहे हैं। तो पुलिस आती है, उसके बाद में उसके फ़ोन को लेके उसके फ़ोन का पूरा CDR निकालती है। और जैसे ही पूरा CDR निकालती है, उसके फ़ोन में एक रमेश नाम का आदमी रहता है, और ज़्यादा उसके पास फ़ोन करता था। रमेश जो कि 21 साल के आसपास रहता है, क्योंकि रमेश उसके मौसी का ही लड़का था, जो कि दिल्ली में रह के और किसी चीज़ की पढ़ाई भी कर रहा था। अब यहाँ पे क्या होता है, पूजा को पकड़ लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मामला क्या है। तो फिर भी टालती है, वो बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम क्यों रमेश से बहुत ज़्यादा बात करती हो। दोस्तों, अब ये कहानी यहीं पे मोड़ लेती है। पूजा को पकड़ के पुलिस जब प्रेशर डाल के पूछता है कि मामला क्या है, तो वह टूट जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जब पूजा की शादी हुई थी, शादी के अंदर रमेश शामिल नहीं हुआ था, वह कहीं बाहर था, तो वह अपने भाभी को देख नहीं पाया था। अब जो 2 साल गुजर जाते हैं, तो एक शादी का फंक्शन था। उस शादी के फंक्शन में रमेश भी जाता है, और जो गिरधारी है वह भी जाता है, और पूजा भी जाती है। ये सभी लोग जाते हैं, और रमेश से गिरधारी कहता है, चलो अब तुम घर चलो, और तुम अपने घर मत जाना, शादी के बाद तुम हमारे ही घर चलो। तो रमेश को अपने घर लेके आता है। घर आने के बाद रमेश से गिरधारी की पत्नी पूजा चाय के लिए पूछती है। तो रमेश उसकी तरफ देखता है, उसके ऊपर मोहित हो जाता है, क्योंकि वो बेहद सूरत थी। यहाँ पे पूजा उसको चाय पिलाती है, और जो रमेश होता है उसकी तरफ टकटकी लगा के देखने लगता है। जब गिरधारी घर पे नहीं रहता है, तो दोबारा से पूजा के घर पे जाता है,
और किस्मत उसकी ऐसी थी, ना तो उसका ससुर था, ना ही उसका देवर, ना ही उसका पति। पूजा अकेली थी और घर के अंदर रमेश पहुंच जाता है। वहां जाकर पूजा से हंस के बात करता है, उसके लिए चाय भी बनाती है और अगले ही क्षण रमेश उसको प्रपोज कर देता है। कहता है कि हमें तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन कह नहीं सका कभी। और पूजा जो होती है गिड़गिड़ाती है और तुरंत उसको घर से भगा देती है। अब कुछ दिन के बाद पूजा को एहसास होता है कि रमेश तो सही था, मैंने गलत किया था उसके साथ। अब अपने पति गिरधारी से वो कहती है कि तुम्हारे मामा का लड़का रमेश तुम्हारे पास फोन नहीं करता है। गिरधारी सीधा साधा था, वो कहता है कि हाँ करता हूँ, चलो ठीक है अभी कर लेता हूँ, बात कर लेते हैं। तो फिर फ़ोन किया जाता है, उस फ़ोन नंबर को पूजा देख लेती है और उस फ़ोन नंबर को अपने मोबाइल में ऐड कर लेती है। उसके बाद जब वो गिरधारी घर पे नहीं होता है तो पूजा का बातचीत उससे होने लगता है। पूजा रमेश के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम ऐसा करो आज तुम फिर आओ मेरे घर। तो फिर वो लड़का जो था वो रमेश खुश हो जाता है और उसके बाद में फिर उसके घर पे जा पहुंचता है। वहाँ पर पूजा के सामने फिर से प्रेम प्रसंग उसका चालू हो जाता है। वो तुरंत उसको बाहों में अपने भर लेती है। उसके बाद में दोनों के बीच में संबंध बनते हैं, घर के अंदर कोई भी नहीं था, संबंध इस तरह बन रहे थे। उसके बाद में रोज रोज का एक किस्सा चालू हो चुका था। अब दोस्तों बहुत दिन जब बीत जाते हैं तो अब रमेश कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता। उधर पूजा भी कहती है कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अब ये दोनों शादी करने का प्लान करते हैं, लेकिन पूजा कहती है कि मेरा पति बीच में जरूर आएगा, तुम पहले ऐसा करो कि मेरे पति को ही रास्ते से हटा दो, उसके बाद में हम दोनों शादी करेंगे। यहाँ पे जो रमेश होता है पहले तो झिझकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो मान जाता है। उसके बाद में प्लान करता है उसको मारने के लिए। रमेश तैयारी कर लेता है। रमेश अपने एक दोस्त सुनील, उससे बात करता है। सुनील भी पीछे कदम हटा लेता है, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर ये सब लफड़े में जो पड़ता है तो वह पूरा बर्बाद हो जाता है। लेकिन सुनील को रमेश अपने दोस्ती का वादा करता है, फिर से रिक्वेस्ट करता है, कहता है किसी को मालूम नहीं चलेगा, तुम केवल मेरा साथ निभाओ, बस सारा काम हो जाएगा। उसको दारू पिलाएंगे, उसके बाद में सारा काम कर देंगे, इस तरह से करेंगे कि किसी को मालूम ही नहीं चलेगा। जैसे तैसे करके उसको मनाता है, वो मान जाता है। उसके बाद में अभी यहीं से मामला ये लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी की तैयारी की जाती है, एक गाड़ी ली जाती है और जैसे ही गिरधारी रात को ड्यूटी से लौट रहा था तो रास्ते में ये दोनों लोग उसके पास पहुंच जाते हैं शराब लेकर, और गिरधारी से कहते हैं कि चलो आओ, चलो हम शराब पीते हैं। अब मैं तो कहीं जा रहा था, तुम दिख गए तो चलो ठीक है यहीं पे पार्टी कर देते हैं। जो लड़का था वो वहाँ पे बैठ के वो लोग 3 लोग मिलकर शराब पीते हैं। गिरधारी को ज़्यादा पिलाया जाता है, वो शराब के नशे में एकदम टन्न हो जाता है। और सुनसान सड़क थी, सुनसान इलाका था। और इसके बाद जो रमेश होता है अपने दोस्त सुनील से कहता है कि लाओ गाड़ी अब चढ़ा देते हैं। सुनील अपने गाड़ी लेता है, उसको पहले बैक लेके जाता है, फिर एकदम से लेके आता है, तेज में चढ़ा देता है। एक बार में उसके पैर पे चढ़ाता है, फिर सर पे चढ़ाता है, कुचल के एकदम रख देता है। जब गाड़ी बार बार अप डाउन होता है तो इसी से उनका राज खुल जाता है। अब ये लोग बेवकूफ़ी करते हैं कि लोग यही समझेंगे कि ये तो एक्सीडेंट का मामला है, कोई चढ़ा दिया है गाड़ी। इनको ये नहीं मालूम था कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कहीं ना कहीं ये राज खुल ही जाएगा, और होता सेम ऐसा ही है। और पुलिस ने इसी बात से अंदाज़ा लगा लिया था और इस केस को खोल दिया। फिर इन लोगों को पुलिस पकड़ के अपने कस्टडी में लेके इन लोगों को जेल भेज दिया है। अब ये लोग सलाखों के अंदर ही रहेंगे। तो दोस्तों आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। और जाते जाते बस वीडियो के में यही कहना चाहूँगा, अगर आप ऐसी स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन पे जरूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।